आगरा का प्रॉपर तो बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा है। 60% बीजेपी, बाकी 40% दोनों को लगता है। इस बार मोदी जी के और योगी जी के शासन ने जातिवाद को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया है। इस बार तो निश्चित ही लोग राष्ट्र के नाम चुनाव करने जा रहे हैं और बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव भाजपा के पक्ष में जाने वाला है। मोदी योगी में से एक का चुनाव करना पड़ा तो किसको चुनेंगे? योगी जी। नमस्कार, मैं हूं प्रभास और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का स्पेशल चुनावी शो 24 का चौधरी कौन। हम अभी आगरा में हैं। आगरा में हमारे साथ एतमादपुर में कुछ ग्रामीण लोग हैं जो हमें बताएंगे कि आगरा लोकसभा क्षेत्र के मुद्दे क्या है, वो वोट डालते समय किन चीजों को तरजीह देते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अपना नाम बता दीजिए एक बार। बंटी जी, आपके यहाँ चुनाव कब है? 7 मई को। तो जब आप लोग वोट डालेंगे तो क्या मुद्दे होंगे आपके? मुद्दा है, एक तो गाय की समस्या है किसान के लिए। मतलब आप कह रहे हैं कि छुट्टा पशुओं की समस्याएं बहुत हैं जी। और दूसरा खैर पानी की समस्या तो अब समाप्त हुई जा रही है, गंगा जल परियोजना आ रही है, बाकी तो सब ठीक है। मतलब बाकी कह रहे हैं कि छुट्टा पशुओं की समस्या खत्म हो जाए तो ये सरकार में सब बल्ले बल्ले है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो पिछले मतलब विधानसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि चुनाव के बाद छुट्टा पशुओं की समस्या नहीं रहेगी और प्रदेश सरकार भी दावा करती है कि हमने जगह जगह गौशालाएं बनवाई। क्या वो उसका धरातल पे कोई असर नहीं है या सिर्फ घोषणाओं में योजनाएं हैं? नहीं, कुछ गौशाला बनी हुई है हमारे क्षेत्र में, लेकिन अब भी बहुत सारी समस्या है। कुछ समस्या कुछ हद तक कम हुई है। अच्छा, खेती किसानी कैसी चल रही है आप लोगों की, ये बताइए। खेती किसानी अच्छी चल रही है। अच्छा, यहाँ एतमादपुर में प्रमुख फसल क्या है? आलू। अच्छा, आलू बेल्ट है ये। तो आलू का रेट वेट कैसा चल रहा है? इस साल तो अच्छा रेट है अभी। अच्छा रेट है, बेचने उचने में समस्या नहीं आ रही है? नहीं, कोई समस्या नहीं है। मतलब मेन मुद्दा आपका छुट्टा पशुओं का है जी। चलिए, आप एक बार अपना नाम बता दीजिए। राहुल जी, तीनों प्रमुख पार्टियों के उम्मीदवार आ चुके हैं, ठीक है। मौजूद जो बीजेपी से जो उम्मीदवार हैं, एनडीए गठबंधन से उम्मीदवार हैं, एसपी बघेल जी, वो तीसरी बार मैदान में है। 2 बार सांसद रह चुके हैं, 2014 में और 2019 में। वो बीजेपी से रह चुके हैं, उससे पहले सपा से भी रह चुके हैं। हाँ। राज्यसभा से। ठीक है। तो जो उनका पिछला 2 कार्यकाल है उसको आप कैसे देखते हैं राहुल जी? एक्चुअली यहाँ जो लोगों के मन में है वो मोदी जी के नाम पे वोट है। बाकी बघेल साहब का कार्यकाल अच्छा है और बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र से वो जुड़े हुए, तो एक परिवार की तरह एतमादपुर को वो आप अपना परिवार मानते हैं। एतमादपुर वाले उनको अपना परिवार मानते हैं। अच्छा, वो यहाँ एतमादपुर के ही हैं क्या? नहीं, रहने वाले तो वो बाहर के हैं। हाँ। लेकिन विशेष लगाव रहा, राजनीति की शुरुआत एतमादपुर से हुई है उनकी। अच्छा, यहाँ से विधायक रहे हैं कभी? नहीं, यहाँ विधायक नहीं रहे। एक्चुअली एतमादपुर जो टाउन है वहाँ बघेल आबादी ज़्यादा है, तो उनने अपनी राजनीति की शुरुआत आगरा में जो की वो एतमादपुर से ही की। अच्छा, इसलिए आप लोग ज़्यादा कनेक्ट करते हैं उनसे। थोड़ा सा ना हमारे दर्शकों को सपा और बसपा के उम्मीदवार के बारे में भी बताइए। पूजा अमरोही तो बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं रही है। पूजा अमरोही बसपा से जी। सपा के सुरेश करदम है, वो पहले बीएसपी में सक्रिय रहे हैं, लेकिन आगरा शहर में। तो अच्छा, तो उनका इम्पैक्ट आपको एतमादपुर में ज़्यादा नहीं? एतमादपुर में उतना नहीं है, लेकिन जो परंपरागत वोट है वो तो उन्हें मिलेगा ही बसपा का। अच्छा राहुल जी, आप स्थानीय पत्रकार भी हैं, तो आप कैसा देख रहे हैं? मतलब आगरा और खास करके आगरा और फतेहपुर के जो सीकरी का जो चुनाव है उसको किस अंदर में देख रहे हैं? मतलब क्या आपको लग रहा है कि यहाँ क्या स्थानीय समीकरण बन रहे हैं? आगरा का प्रॉपर तो बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा है। 60% बीजेपी, बाकी 40% दोनों को लगता है। लेकिन फतेहपुर सीकरी में कसमकस हो सकती है अगर रामेश्वर चौधरी खड़े होते हैं तो। रामेश्वर चौधरी खड़े होते हैं तो किन को नुकसान होगा? चाहर जी को, राजकुमार चाहर भाजपा के उम्मीदवार। हाँ। हालांकि रामेश्वर जी के पिताजी भाजपा के विधायक हैं। तो आप कह रहे हैं कि भीतर मतलब अंदरूनी भीतरघात का बीजेपी उम्मीदवार को डर है। आप अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम सोनू सिकरवार। सोनू जी, आप करते क्या हैं? मैं खेती किसानी से ही जुड़ा हुआ हूँ। तो वो कह रहे हैं खेती किसानी बहुत बढ़िया है, बस छुट्टा पशुओं की समस्या है। दाम वाम सही मिल रहा है? जी बिल्कुल, फसल का दाम हमें इस बार आलू का बहुत अच्छा मिलने वाले हैं। बहुत अच्छी हमें उम्मीद भी है और गेहूं की तो हमें एमएसपी भी मिलती है, तो उसके लिए हमें कोई चिंता का कारण। गेहूं के एमएसपी मिलती है, पर अभी हम ना कई इलाकों में थे, मथुरा में थे, तो वहाँ
कुछ जाटों के गांव में थे, तो उनका कहना है कि अभी कुछ दिन पहले तक तो 2800 रुपये गेहूं बिक रहा था और अब हमारे गेहूं तैयार हुए तो अब 2200 रुपये हो रहा है। तो ये समस्या आप लोगों को नहीं फेस करना होता है? देखिए, ये सब मार्केटिंग का हिसाब किताब है, इससे किसान को कोई ज़्यादा हानि लाभ का मुद्दा नहीं रहता। नहीं, पर वो कह रहे हैं कि जब हमारी फसलें तैयार हो जाती है तब सस्ता हो जाता है और पहले महंगा बिकता है। नहीं, ऐसा है कि फसल के समय में कोई भी उपज जब रहती है तो वो उसका भंडारण बहुत अधिक रहता है। आप सरकार उसका, हाँ ठीक है, हमें उसका पहले से रेट हमें तय है तो वो रेट हमें मिलता है, उसमें हमें कोई समस्या नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जब फसल तैयार होती है तो उपलब्धता अधिक होती है, इसकी वजह से वो सस्ता हो जाता है। उस समय आलू का रेट अभी क्या चल रहा है? आलू का लगभग 2000 कुंटल के हिसाब से, मतलब 20 रुपए किलो थोक भाव बता रहे हैं आप? जी, हम तो 2000 रुपया कुंटल के हिसाब से अभी बिक्री है हमारी। हाँ, अच्छा। और बताइए कि जब आप लोग वोट करने जाते हैं तो उसमें जातिवादी भी मुद्दा होता है या सिर्फ विकास और ये जो मुद्दे आप लोग कहते हैं वही मुद्दा रहता है? देखिए, वैसे जातिवाद का रूरल में थोड़ा सा असर तो रहता ही है, मगर इस बार मोदी जी के और योगी जी के शासन ने जातिवाद को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया है। इस बार तो निश्चित ही लोग राष्ट्र के नाम चुनाव करने जा रहे हैं और बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव भाजपा के पक्ष में जाने वाला है। निष्पक्ष चुनाव से क्या मतलब है? पहले क्या पक्षपातपूर्ण चुनाव होते थे? पहले पक्षपात होता था, जातिवाद को लेकर थोड़ा सा हम मतलब आप कह रहे हैं कि वोटर के मन में जाति और धर्म ये सब रहता था? जाति धर्म पहले रहता था, मगर इस चुनाव में बिल्कुल जाति का कहीं से कोई अभी सुनने को नहीं मिल रहा, किसी भी तरह का। तो आप कह रहे हैं सिर्फ पार्टी और पार्टी के एजेंडे पर ही वोट डाल रहे हैं आप लोग, जाति धर्म को नहीं देख रहे हैं? जी, पार्टी से भी कोई विशेष नहीं, हमें मतलब है मोदी जी से, क्योंकि मोदी जी की नीति है विशेष, हमें अच्छी लग रही है और हमारे क्षेत्र में विकास भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। अच्छा, ये बताइए, ये कह रहे हैं कि हम तो मोदी योगी के नाम पे वोट डालते हैं, आप भी ऐसा ही करते हैं? जी हाँ। तो अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे कि मोदी योगी में से एक का चुनाव करना पड़ा तो किसको चुनेंगे? योगी जी। क्यों? क्योंकि उनका सुशासन बहुत अच्छा है, पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी है, हर चीज में व्यवस्था बहुत अच्छी है। मोदी जी की व्यवस्था अच्छी नहीं है? नहीं, वो केंद्र में अच्छे हैं। हाँ, यहाँ पे भी तो चाहिए, प्रदेश को भी देख रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छे से देख रहे हैं वो। प्रदेश में योगी बहुत अच्छे से देख रहे हैं। नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम योगेश है। अच्छा, योगेश ठाकुर, ठीक है। तो ऐसा ये है कि जब आप वोट डालने जाते हैं तो ये भी डिपेंड करता है क्या कि आप योगेश ठाकुर हैं या सिकरवार हैं, इस आधार पे भी वोट होता है क्या? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं होता। करते क्या हो योगेश? जी, मैं अभी खेती कर रहा हूँ। खेती कर रहा हूँ। पढ़ाई लिखाई क्या की है? जी, मैंने बीए कर रखी है। बीए के बाद नौकरी वोकरी के लिए नहीं कोशिश की? नहीं कर रहा हूँ, अभी भी है जारी। तो रोजगार को लेके बहुत लोग समस्या उठा रहे हैं कि सरकार में पर्चा लीक बहुत हो रहा है। हाँ, हो जाता है ये, तो वो आपको इम्पैक्ट नहीं डालता, आपको प्रभावित नहीं करता है? नहीं, ऐसे कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है वो। अच्छा, ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है? नहीं, हो जाता है, ये पहले भी हुआ है काफ़ी, इसमें। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पहले भी हुआ है तो इस सरकार में भी हुआ तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन लोग तो बदलाव के लिए वोट किए हैं ना? नहीं, देखिए, अपराध होते हैं, निश्चित होते हैं, मगर अपराध को रोकने के लिए जो मोदी सरकार है वो बहुत सख्त कदम उठाती है। पहले ऐसा भी नहीं था, अपराध निरंतर होते थे, लेकिन पहले दबा दिया जाता था। आज के समय में अपराध होने के बाद उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। कह रहे हैं कि पहले अपराध होते थे तो उसको दबा दिया जाता था, थाने की पॉलिटिक्स होती थी। आपको भी लग रहा है कि थाने से मैनेज होता था पहले सब, अब थानों में ठीक हो गया सब? बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल सटीक हो गया, बिल्कुल जो योगी बाबा गए थे वो यहाँ पे मिलते हमें सुबह। अच्छा, हाँ, योगी बाबा ने मौत दे गई यहाँ मिले हमें। अच्छा। धरातल पर जो चीज है योगी बाबा ने वही किया है। आप करते क्या? खेती किसानी, आलू की खेती है आपकी भी? जी। पानी वानी की समस्या यहाँ है? मथुरा में बहुत पानी की समस्या थी, लेकिन यहाँ पे तो पानी हमारे यहाँ पे विधायक जी ने व्यवस्थाएं अच्छी करके रखी है, तो हमें तो बहुत आराम मिला है। बहुत अच्छे। अच्छा, हाँ, हमारे धर्मपाल जी हैं, विधायक जी हमारे। तो पानी वानी ठीक है, बिजली उजली सब ठीक है? सब ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहा है। योगी के राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो पहले के राज में क्या खराब था? सब खराब ही अच्छा, तू कौन सा हो? हमें पूछो, हम बताएं पीछे की तो हम बताएंगे। हम बिना नौकरी डोल ले, तो अब आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? तो उम्र ही नहीं करेगी हमारी, तो इसीलिए तो कह रहा हूँ। अब भैंस तो पाल लेगा, अब भैंस पाल ले, अब बच्चन की टाइम आएगा तो देखो भगवान की कृपा। अच्छा, ये योगी बाबा ने कह दी नौकरी सब बच्चन की लगे, चैलेंज कर रहे हैं मुझे बात को। अच्छा, नौकरी बच्चन की लगी आपके बच्चों की नौकरी? नहीं, अब लगी जाएगी। अरे तो 7 साल हो गए, अब नहीं लगी तो फिर कब लगेगी? अरे तो भैया रे कहते क्या सब व्यवस्था थोड़ी ये योगी बाबा समझ नहीं घर घर पहुँच जाए थे वो।
अच्छा, आप कह रहे हैं कि सवेरे समाधान एक साथ नहीं हो सकते। अच्छा, सरकार कोशिश कर रही, समाधान होने में समय लगेगा। कोशिश नहीं कर रहे, कर रही है काम। अच्छा। कोशिश में और काम करने में अंतर है। वो धरातल पे काम चालू है। अच्छा, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं? खेती बाड़ी करते हैं। कहाँ, यहीं के निवासी हैं कि कहीं बाहर के? एतमादपुर के ही रहने वाले हैं? इसी गांव के निवासी हैं। तो क्या आपकी भी आलू की खेती है? हाँ, गेहूं की है। गेहूं और आलू की खेती? गेहूं की, आलू की है। तो गेहूं में रेट वेट ठीक मिल रहा है? बहुत बढ़िया मिल रहा है। कैसे बिका आपका गेहूं? गेहूं अब तो अभी कुटाई नहीं हुई है, बिकेगा कब? अच्छा। बिकेगा अब। हम लोग मथुरा में गए थे, वहाँ लोग बोल रहे हैं कि गेहूं पहले 2700-2800 रुपये मिल रहा था, अब 2200 रुपये बिक रहा है। अरे नहीं, वो सरकारी रेट है, वो बड़ी भी रेट आ रही है। सरकार रेट बढ़ा के दे रही है। अच्छा। अब माल ज़्यादा आ रहा है तो रेट तो डाउन होगी थोड़ी सी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि फसल का टाइम है और माल ज्यादा बाजार में आ गया, इसलिए रेट गिर रहा है। मार्केट गिरा। बाकी बिजली उजली सब ठीक है? बिजली की व्यवस्था बढ़िया है। अरे जो आपके 2 बार से सांसद हैं बीजेपी से, उनका कामकाज कैसा है? कामकाज बढ़िया चल रहा है उनका। बढ़िया चल रहा है। बढ़िया। कभी क्षेत्र में आते हैं? आते हैं। आगरा शहर में था, मैंने कुछ लोग बोल रहे थे कि वो मिलते नहीं है। अरे वो नहीं मिला कभी, लेकिन हमारा योगी मोदी तो मिल रहे हैं सबसे। कभी मिले हैं योगी मोदी से आप? मिले नहीं है, लेकिन उनकी नीतियाँ तो बढ़िया है। अच्छा, उनकी नीतियाँ, क्या नीति अच्छी लगती है आपको? उन्होंने सब समाज को बराबर समझा है। उनके यहाँ भेदभाव नहीं है कि ये मुसलमान है कि हिंदू है कि ये फलाना अच्छा, है। घर वर मिला है आपको भी प्रधानमंत्री आवास योजना में? घर गरीबों को सबको मिला है जिनको जरूरत है। अच्छा, गरीबों को सबको मिला, आपको जरूरत नहीं थी? अरे हम रह रहे हैं अभी अपनी झोंपड़ी में, अभी तो आराम से। तो आपको नहीं मिला प्रधानमंत्री आवास योजना? अब कोशिश करेगा तो मिलेगा। कोशिश क्यों नहीं की बाबा, 10 साल हो गए। नहीं मिलेगा। पहले ज़्यादा कमजोर लोगों को आगे आने दीजिए। अच्छा, या मिला नहीं, छिपा रहे हैं क्या? नहीं, अभी मिलेगा। मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अप्लाई किया है? अप्लाई करेंगे अब। अच्छा, अब करेंगे। हैं? अच्छा, मोदी की गारंटी। हाँ, मोदी गारंटी है। अच्छा। पक्की। ये तो चोटा पार्टी है। अच्छा। आपका क्या नाम है? संजय सिंह। संजय जी करते क्या है आप? किसानी है। अच्छा, किसानी है। और घर परिवार में सब चंगा? नहीं चंगा। क्या हुआ बताइए? फैमिली बीमा चल रही है सब। अच्छा, जो हकीकत बात है सब। क्या समस्या हो रही है? समस्या बीमार ये सब इन्फेक्शन पहले हुआ था मैडम को, तो वो दिल्ली ले गए। अच्छा। तो परेशानी अच्छा, ये तो ठीक बात आपने उठाया कि यहाँ सब कह रहे हैं कि सब बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन बीमार हो रहे हैं तो दिल्ली ले जाना पड़ रहा है। तो इलाके में चिकित्सा की अच्छी सुविधा नहीं है क्या? चिकित्सा ऐसे मेडिकल में जो ले गए थे हम, हाँ। वहीं केस बिगड़ गया था। अच्छा, उस टाइम उसके बाद उन्होंने खड़े हाथ कर दिए। अच्छा, सरकार कह रही कि 2007 में जब हम 2014 में जब हम आए थे तो 7 एम्स थे देश भर में, जी। अभी हमने 22 एम्स कर दिया है। तो आप लोग यहाँ तो ये दिल्ली है और कहाँ पे यहाँ पे नहीं, तो वही मैं कह रहा हूँ कि कई प्रदेशों में एम्स खुले। आप लोगों ने कभी ये नहीं कहा अपने मुख्यमंत्री से, सांसद से कि यहाँ आगरा में भी एक एम्स खुलना चाहिए? ऋषिकेश में खुल गया, हरियाणा में खुल गया, जम्मू में खुल गया, बिहार में खुल गया। आप लोग नहीं दबाव बनाते हैं? नहीं बोला अभी, लेकिन किसी के बीमार होने पे आप लोगों को दिल्ली जाना पड़ता है ना? बड़ा प्रॉब्लम होता है तो दिल्ली जाना पड़ेगा। तो फिर सब अच्छा कैसे है इस सरकार में? अब देखो कुछ तो खराब रहेगा। मतलब कुछ खराब है रहेगा, सब कैसे हो जाएगा? तो एक बाप अपने घर को, अपने बच्चों को नहीं सही तरीके से रख सकता है। कुछ है। आप अपना बता दीजिए सर, क्या नाम है आपका? संतोष सिंह। संतोष जी, तो क्या मुद्दे हैं, किस आधार पर वोट करते हैं आप? मुद्दे विकास के मुद्दे होने चाहिए वैसे तो। नहीं, होने चाहिए, मैं वो तो सबको पता है, विकास का मुद्दा होना चाहिए, सुरक्षा का मुद्दा होना चाहिए, रोजगार का मुद्दा होना चाहिए, पर क्या वोट आप लोग उसके आधार पर करते हैं? वोट तो देखो ऐसा है, आगे की बाकी आज के हिसाब से वोट करता है। सरकार अच्छी होगी तो विकास भी करेगी। सरकार अच्छी होगी तो विकास भी करेगी, ये तो लग रहा है कि निबंध लिख रहे हैं हम लोग, अच्छी सरकार क्या होती है। मैं पूछ रहा हूँ कि आप निबंध ही लिखा जा रहा है, सरकार ऐसी ही आ रही है और मतलब बढ़िया सरकार कौन सी है इसके अलावा? नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि तो ये इस सरकार का कामकाज कैसा है? बढ़िया है काम। बढ़िया है काम। क्या आपको कुछ फायदा हुआ है इस सरकार में? सब फायदे ही है, नुकसान क्या है सरकार की बताओ? नहीं, तो मुझे नहीं मालूम आपको क्या फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ। मैं तो पूछ रहा हूँ कि क्या फायदा हुआ आपको? फायदा ऐसा है, ये पहले गुंडई बदमाशी वो समाप्त कर दी योगी जी ने, और किसान निधि किसानों को मिल रही है टाइम से। जो गवर्नमेंट के काम है वो कर रही है। तुमको बताऊँ मैं, देश का विकास हो रहा है और
योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ हमारे योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। स्थानीय उम्मीदवार से खुश हैं आप लोग? हाँ खुश हैं। बहुत दुखी मन से कह रहे हैं खुश है, लगता है कोई मजबूरी है। ऐसा है, सबके मन का योगी जी नहीं कर पाएंगे। अच्छा। कोई नहीं कर पाता है। ठीक बात है, सभी के मन की कैसे कर देंगे। ठीक है, ठीक है। कुछ पार्टियों की भी मजबूरी होती है। आप अपना बता दीजिए, किस मुद्दे पर वोट करते हैं आप? इस मुद्दे पे करें, इस मुद्दे के अलावा जाएं कि हम ब्राह्मण समाज के हैं, कृष्ण मुरारी नाम है मेरा। अच्छा और सरकार आती है 3 मिनट लगती है, अच्छा। पैसे मांगने जाते हैं, गोड़ तोड़ते हैं, उनके फैसले के पैसे देने पड़ते हैं। हाँ, इसलिए इस सरकार के अलावा हम पे कुछ चारा बचा नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए भाजपा को वोट करते हाँ हैं। देते हैं, हमें पूरी सुविधा मिल रही है इस सरकार से। अभी अभी बता रहा हूँ तुम्हें, 5 तारीख का बरेन चौराहे पे दुष्यंत राणा का फ़ोन छुड़ा गया। उसमें मैं गया, थाने ने मेरी पूरी प्रशासन ने कोशिश की और कल 8 बजे तक फ़ोन मौजूद दे दिया। या क्या है, सरकार बढ़िया चल रही है। मगर इतना ही सरकार ने हमारी समझ में गलत किया है कि ये राशन बांट रही है, ये बहुत गलत बांट रही है, हराम का कर दिया है बिल्कुल। ठीक है, मेहनत कमाने के लिए क्यों नहीं है? जब कमाने जाएंगे तो कमाने के लिए घर से जाएंगे तो मिलेगा ही कुछ न कुछ। आप 500 देंगे, 500 नहीं देंगे, 400 देंगे। अब हमें जो वो ही आराम का मिल रहा है तो फिर क्यों परेशानी है? परेशानी तो दूर हो नहीं जाएगी, ये सरकार कर नहीं देगी हमारी। ठीक बात है। तो ये आगरा के एतमादपुर में कुछ लोग थे जिनके मुद्दे हमने सुने। सरकार जहां फ्री राशन को एक कल्याणकारी योजना बताती है, उसका एक अपना लाभार्थी वर्ग है, लेकिन मथुरा में भी हमने देखा और आगरा में फिर हम सुन रहे हैं कि कुछ लोगों में इसको लेकर नाराजगी भी है। लोगों का कहना है कि फ्री राशन मिलने से बहुत सारे लोग काम करने नहीं आ रहे हैं, जिससे मजदूर नहीं मिल पा रहे और उनके काम अटके पड़े हैं। ऐसे ही हम अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाते रहेंगे, देश भर के लोकसभा क्षेत्रों से हम आपको उनके मुद्दे बताते रहेंगे। आप बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ और देखते रहिए 24 का चौधरी कौन।